कल भगवान मिथिला में प्रवेश किए। पहले विश्वामित्र जी आम के बगीचे में रुके थे। कहां रुके थे? सुंदर देखी एक अंवराई। अंवराई यानी आम के बगीचा। राम लक्ष्मण मुनियों के साथ विश्वामित्र जी वहीं रुकने का निर्णय लिए। जनक जी को पता चला कि ये जो दोनों बालक हैं ये सहज नहीं है, सामान्य नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के कुमार हैं। और याद रखिए, जिस प्रकार के देवता होते हैं उसी प्रकार का उनका मंत्र भी होता है। एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा नहीं होती है। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार का अतिथि हो उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। परिणाम, जनक जी महाराज राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनियों को लेकर गए और मिथिला के सबसे सुंदर महल, जिसका नाम है सुंदर सदन, आज की भाषा में यदि कहें तो उसका वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुलय दीन भुआला। सुंदर सदन है। इस सदन की विशेषता क्या है? सुखद सब काला। आज की भाषा कहे तो गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशन लगा है, जाड़े में जाड़े से बचने के लिए हीटर लगा है, बाथरूम में गीजर लगा है, पूरी समुचित व्यवस्था है। किसी भी समय उस घर में चले जाइए, कष्ट होने वाला नहीं है। मानसकार महात्मा संत विद्वत जन कहते हैं, ये जो महल है ये महल मेरी किशोरी मैया का निज निवास है। सीता मैया का ही वो महल था, अपना निज महल, जिसका नाम था सुंदर सदन। जनक जी महाराज ने किशोरी जी से कहा कि आप कुछ दिन अपनी माता जी के साथ विश्राम करिए, कुछ विशेष अतिथि आए हैं, उनको आपके महल में स्थान देना है। परिणाम, भैया आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कारण कोई ना इधर उधर घूमे, मेरी प्रार्थना है। देखिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भगवान को विश्राम दिया जनक जी महाराज ने, भोजन, थोड़ी देर विश्राम। उसके बाद जैसे एक पहर दिन बचा था, भगवान राम लक्ष्मण जी उठकर बैठे। तो क्या कहा गया? जीवाचार्य राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जब उभय यानी दोनों के बीच में सीता जी कैसी लग रही हैं। यहां दोनों राम जी और लक्ष्मण जी, आगे राम जी, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी, दोनों के बीच में सीता जी कैसी लग रही हैं? ब्रह्मा जीव बीच माया जैसे, जैसे परमात्मा और जीवात्मा के बीच में माया हो और वो माया ही जीव को भगवान से जोड़े रखे, उसी प्रकार मेरी जान कीजिए। यहां लक्ष्मण जी को जीव कहा गया, यानी हम और आप जितने जीव हैं, लक्ष्मण जी हम सबके आचार्य हैं, जीवाचार्य। मिथिला देखने का भाव क्यों जागृत हुआ? अब यहां दर्शन करिए,
जिस समय जनक जी महाराज राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी से मिलने आम के बगीचे में गए थे, और जैसे पहली दृष्टि मेरे रघुनाथ जी पर जनक जी की पड़ी, जनक जी की मतिये हेरा गई हो। काहे जीवन में इतना सुनर लड़का कबो ना देखले रहले है। पूछे विश्वामित्र जी से कि कहु नाथ, अरे ई सुंदर दो बालक, हे प्रभु ये दुई ठे आपके संगे संगे सुंदर बालक कौन है? मुनिकुल तिलक किंद्रिप कुल पालक। अब यहां दर्शन करिए, जनक जी महाराज विरक्त पुरुष हैं। जनक जी साकार को नहीं मानते, निराकार को मानते हैं, ब्रह्म में रहते हैं, चिंतन में। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जो ब्रह्म के चिंतन में लगा रहता है वो आकार को नहीं मानता, निराकार को मानता है। आकार को नहीं मानने वाले जनक जी अब मेरे सरकार के साकार रूप में आके फंस गए, अधूरा गए। आप दर्शन करिए, जो आकार को झूठा कहता है वो साकार में फंस गया। और जब जनक जी महाराज रघुनाथ जी के रूप में फंस गए तो ये सूचना पूरी मिथिला में फैल गई कि जानते हो दुई ठे ऐसे सुंदर लड़का आए हैं। ए जनक जी महाराज की मतिये हेरा गई देख के उनको। अब मिथिला वासी सोचने लगे काश हमको भी एक बार दर्शन उनका मिल जाता। वीआईपी लोग हैं हो, ऐसे बाहर नहीं घूमेंगे। जनक जी जरूर कोनो गुप्त कमरे में उनको छिपा के रखे होंगे। काश हमरो ऐसा भाग रहे कि हम उठे लड़का के देख पैती। ये मिथिला वाले सोच रहे हैं। मिथिला वाले जीव हैं, लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। आचार्य का काम क्या? जीवात्मा को परमात्मा से मिलाते रहना। लक्ष्मण जी मिथिला वासियों का कल्याण कराने के लिए मन में भाव लगाएं, यदि मिथिला देखने के बहाने रघुनाथ जी को मैं लेकर जाऊं तो मिथिला वासियों को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो जाएगा मेरे प्रभु का। इसलिए मिथिला देखने का भाव जागृत हुआ। लेकिन डर के मारे बोल नहीं रहे, अब मने मन मुस्कुरा रहे हैं। अब कोई आदमी आपके सामने बैठ के तो आप पूछे ना भाई काहे मुस्की मारता निरुआ, पूछेंगे ना। राम जी सब जान गए, रघुनाथ जी भक्त वत्सल है। भगत बत्सलता भगवान समझ गए कि भक्तों पर कृपा कराने के लिए लक्ष्मण जी ले जाना चाहते हैं। राम अनुज मन की गति जानी आचार्य है, मिथिला वासियों पर कल्याण कराने के लिए हमको बाहर ले जाना चाहते हैं। गुरु जी से बोले गुरुदेव ये भाई साहब नगर घूमना चाहते हैं, अकेले भेजने लायक तो नहीं है इनको। यदि आपकी अनुमति प्राप्त हो गुरुजी तो मैं साथ में लेके जाऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आओ, लेके जाऊंगा, नगर दिखा के तुरंत लेके आऊंगा। अब गुरुजी तो गुरुजी, जब राम जी को समझते विलंब नहीं लगा तो गुरु जी को समझने में कितना विलंब लगेगा। गुरु जी समझ गए कि दोनों भैया नगर देखना नहीं चाहते हैं, नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरु जी ने तत्क्षण अनुमति प्रदान कर दी। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। जैसे अनुमति प्राप्त हुई, राम लक्ष्मण जी नगर में, जनकपुर के नगर में प्रवेश किए भ्रमण करने के लिए। और दर्शन करिए, जैसे सूचना मिली मिथिला वासियों को कि रघुनाथ जी दोनों भैया मिथिला में नगर भ्रमण करने निकले हैं, ऐ लोग पगलाई के भाग गए हो बहरी।
यहां शब्द दर्शन करिए, भोजपुरी शब्द है धाए। लोग कहते का हो कहें धधाइल बड़ा है, लोग भागे धाए। धाए का अर्थ है इस प्रकार से भागना कि अपने शरीर की सुधि न रहे, किससे लड़ रहे हैं, किस कहां गिर रहे हैं, कुछ होश नहीं है हो। ऐसा लगा मानो जन्म जन्म का दरिद्र आदमी सुन ले कि कहीं खजाना की वर्षा हो रही है। जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ता है, मिथिला के पुरुष मेरे रघुनाथ जी को देखने के लिए दौड़ पड़े। और सही मानिए, आंखों के लिए असली खजाना भगवान का स्वरूप है। जिसने भगवान का दर्शन नहीं किया वो आंख नहीं है। आगे प्रसंग आएगा, वाल्मीकि ऋषि शंकर जी बोले हैं, पीछे पीछे चला गया है। शंकर जी बोले मां पार्वती से कि देवी, जिसकी आंखों ने संत का दर्शन नहीं किया, अनंत का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है। मोर के पंख पे बना आंख है, कोनो काम का नहीं। आंखें भगवान के लिए पगलाई रहे हैं। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यास। लोग दौड़ पड़े, माताएं सखियां घरों की छतों पे खड़ी हो गई। युवती भवन झरोखन लागी, अनिर कहीं राम रूप अनुरागी। झरोखों पे खड़ी होके सखियां मेरे प्रभु का रूप देखने लगी। एक ने कहा कि इतना सुंदर के हो है? आज लेके हो इतना सुंदर देख ले बा। एक सखी ने कहा कि इतने सुंदर विष्णु भगवान हो सकते हैं। एक सखी ने कहा दिमाग ठीक है, विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं। तो एक ने कहा फिर अब ब्रह्मा जी कैसे रहेंगे, तो उनके 4 मुख हैं, इनके एक ही मुख दिखाई दे रहे हैं। एक सखी ने कहा शंकर भगवान। एक सखी बोली और कहूँ ना भेटाइल है। शंकर भगवान विकट बेस मुख पंच पुरारी, विकराल रूप बना के रहते हैं, 5 मुख है उनका। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों यदि काम जैसे कोमल है तो पुष्प चलाओ। पुष्प लगने के बाद देखने का प्रयास करेंगे पुष्प आ कहां से रहा है, और जैसे चेहरा ऊपर करेंगे हम लोगों को इनका ठीक से दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सखियां ऊपर से ही हर सही पर सही सुमना, सुमुखी सुलोचन। भगवान ने देखा, और जिसको देखा जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां पर जहां जहां जिस पर रघुनाथ जी की दृष्टि गई मेरे, उसको लगा मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। है धनुष यज्ञशाले का दर्शन करके भगवान गुरु जी के पास आए। संध्या भई, रात्रि की बयारू आरती भई, भोजन और भोजन के बाद विश्राम। अगले दिन प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे हैं। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजा। लक्ष्मण जी स्वयं जगे। और याद रखिएगा, जो स्वयं नहीं जग रहा है वो जगाने से जगने वाला नहीं है। ये प्रसंग बड़ा गूढ़ प्रसंग है। जीवन में जो अपने उत्थान के लिए दूसरे पर आश्रित है उसका उत्थान हो गया। आत्मनिर्भर होने का प्रयास करिए, और ये स्वभाव
बचपन से बनाया जाए। छोट लड़का यदि सो के उठ रहा है तो उसको बचपन से संस्कार दीजिए कि उठो तो अपने हाथ से पहले अपने ओढ़े हुए चादर को चपेटो। ये संस्कार यदि बचपन से जागृत नहीं हुआ तो बड़े होने के बाद लापरवाह होने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। स्वभाव निर्माण हो। यहां लक्ष्मण जी को जगह, और आपको एक निवेदन करूं, लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए हैं। गुरु जी सोने गए तो राम लक्ष्मण जी सेवा करने बैठे। आजकल के चेला सेवा करत है, गुरु जी कहे वाह बाबू, तो चेला का ठीक बा गुरु जी। चेले को लगा गुरु जी कह रहे हैं वाह बाबू अब छोड़ दो। अभी आधे गुरु जी बोले चेला छोड़ के गया। यहाँ गुरु जी बार बार राम जी से कहते हैं राम जी जाकर सो जाइए, लेकिन राम जी नहीं जाते हैं। थोड़ी देर बाद राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी सेवा करने लगे, और जब राम जी सो गए तब लक्ष्मण भैया सोए हैं। लेकिन प्रातः काल सबसे पहले उठे लखन निस विगत सुनी। रात बीतने के बाद सुने, क्या सुने? अरुण शिखा धूनि का। जिसके सिर पर अरुण रंग की शिखा है, यानी मुर्गा, लाल शिखा है ना ऊपर, मुर्गे की बात की आवाज को सुनकर रघुनाथ लक्ष्मण जी जगे। जाके राम जी के पांव को दबाना शुरू किए तो राम जी जगे। और दोनों भाई जगने के बाद गुरु जी की सेवा प्रारंभ किए तो गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त भय, और यहां दर्शन करिए। अभी जो कह रहा था आत्मचेतना, राम जी यहां पर, अब यहां एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, जीवन में हमको सामने वाला क्या समझ रहा है ये सामने वाले को समझने दीजिए। हम अपने को क्या समझ रहे हैं सदैव इसका ध्यान रखिएगा। यदि सामने वाले के चक्कर में पड़ गए माई बाप तो वाह वाह करने वाले ऐसा वाह वाह कर देंगे कि जीवन भर आह आह करना पड़ेगा। वाह वाह मैंने कौन वाह वाह ऐसा तो कैसनो ना। आत्मचेतना संपन्न हो कि हम क्या हैं। सामने वाला आपको भगवान मान रहा है, ये सामने वाले की श्रद्धा है। आप अपने को भगवान न मानिए। क्यों? जन्म लेने वाला जीव कभी भगवान नहीं हो सकता है। जिसका जन्म महापुरुष हो सकता है, देखिए इसमें कोई आपत्ति नहीं, वो महापुरुष हो सकता है, लेकिन जिसने जन्म लिया है और जिसकी मृत्यु हुई है वो भगवान नहीं हो सकता है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। हम और आप लोकाचार में कहते हैं राम जन्म राम जन्म, राम जन्म नहीं है। स्तुति याद करिए, गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि लिए जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। क्या लिखे? भय कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। गोस्वामी जी लिए जन्म नहीं लिखे, क्या लिखे? भय प्रगट। ये भी लिख सकते थे लिए जन्म कृपाल, नहीं लिखे ना। क्यों? भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट हो जाते। प्रकट यानी जो नहीं हो के भी है, जो नहीं हो के भी है वो परमात्मा है। भगवान जहां चाहे वहीं उपस्थित हो सकते हैं। भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान का गमन होता है। भगवान प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और फिर लीला पूर्ण करके चले जाते हैं, फिर आते हैं लीला करने। जो जन्म ले रहा है और जिसकी मृत्यु हो रही है वो भगवान नहीं हो सकता है, भूल से कर भी नहीं। सनातन संस्कृति में, हिंदू है तो संभालिए, सनातन संस्कृति में केवल 5 देवताओं की नित्य पूजा बताई गई है। ये सबको याद है, साथ में गाइए मेरे।
सदा भवानी दाहिने असन मुख रहे गणेश। पांच देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब दर्शन करिए पांच कैसे हुए। सदा भवानी दाहिने, भवानी। अब भवानी की पूजा यानी दुर्गा जी की पूजा, काली जी की पूजा, राधा जी की पूजा, सीता जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, सरस्वती जी की पूजा, ये शक्ति की पूजा नित्य करनी चाहिए। दाहिने सन्मुख रहे गणेश, गणपति भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए। पांच देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा, या ब्रह्म से सूर्य नारायण को संबोधित किया गया है। सूर्य नारायण नित्य देवता है, साक्षात देवता, नित्य पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु, विष्णु मने नारायण, विष्णु भगवान, श्री हरि, राम जी, कृष्ण जी, ये सब उसी कोटि में आ गए। और पांचवा महेश यानी शंकर भगवान। इन पांच की पूजा नित्य करनी चाहिए। पांच के बाद जिसकी पूजा करेंगे वो विशेष पूजा होगी, उनका आवाहन करना पड़ेगा। अब पूजा करने के बाद विसर्जन भी करना पड़ेगा। ये पांच नित्य घर में देवता हैं जिनकी पूजा करने की वेद भगवान ने आज्ञा दी है। जीव की पूजा नहीं है। भगवान जगदीश है। यहां पर विश्वामित्र जी राम जी को भगवान मानते हैं ना, जानते हैं। लेकिन राम जी अपने को भगवान नहीं मान रहे हैं। राम जी अपने को राजकुमार भी नहीं मान रहे हैं। गुरु जी के साथ हैं तो राम जी अपने को शिष्य मान रहे हैं। यही राम जी का रामत्व है। सामने वाला क्या मान रहा है उसको मानने दीजिए, हमको अपने को क्या मानना है इसका चिंतन करिएगा तो सदैव अपने कर्तव्य पर निष्ठावान बने रहिएगा। है? राम जी जानते हम शिष्य हैं। गुरु जी के पास गए, अनुमति मांगे, गुरुदेव आज्ञा मिले तो पुष्प दल ले आवे पूजन के लिए। है? भैया पिछवा भर गया है का पूरा? हाँ भर गया है, इधर खाली, इधर बिठाइए। अगर राम ही दिव्य प्रदान कर सकता है, घर महकेगा, आपका जीवन महकेगा, आपका परिवेश महकेगा, आस पास सब महकेगा। अरे नाम रघुनंदन जी के चंदन हो, गमक की जैबा, गमक बुझाता। अरे नाम रघुनंदन जी के चंदन हो, गमक की जैबा, कलमन बंदन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो, गमक की जैबा, कलमन बंदन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो, गमक की जैबा, कलमन पुरुष पुरातन हवन परम पदारथ। पुरुष पुरातन हवन परम पदारथ। और का राम जी से सिद्ध तोहार स्वार्थ परमारथ। राम जी से सिद्ध तोहार स्वार्थ परमारथ। भारत में भज चाहे लंदन हो, गमक की जैबा, कलमन बंदन। भारत में भज
चाहे लंदन हो गमा की जैबा काला मान बंधन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो गमा की जैबा काला मान बंधन। भोजपुरी के शब्द के प्रयोग देखिए। भक दे अजोर होई मणि दीप बारा, भक दे अजोर होई मणि दीप बारा। नरतन सफल है राजन तू जिंदगी संवारा, नरतन सफल है राजन तू जिंदगी संवारा। दिहले सलाह शिवानंदन हो गमा की जैबा काला मान बंधन। दिहले सलाह शिवानंदन हो गमा की जैबा काला मान बंधन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो गमा की जैबा काला मान बंधन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो गमा की जैबा काला मान बंधन। अरे चरण कमल से गाठा बंधन हो गमा की जैबा काला मान बंधन। भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। लेते 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 आपके आसपास का वातावरण अपने आप दिव्य हो जाएगा। है? नहीं विश्वास हो तो करके देख लीजिए। एक महात्मा थे, वो माला जपते रहते थे दिनवा भर। एक उनके शिष्य ने आकर कहा, गुरुजी दिन भर लेके ऐसे ऐसे करते काम मिलेला। तो गुरुजी को माला पकड़ा के करे, बोले कि तू हैंगा कर बुझाई काम मिलेला हमरा। है बोलने से नहीं समझ में आएगा माई बाप, जीवन जीने के बाद समझ में आएगा। प्रारंभ तो करिए। यहां जनक जी महाराज के जीवन के भजन का प्रभाव दर्शन करिए। पूरा का पूरा बाग दिव्यता प्राप्त किए हुए है। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर सब आकर गुंजायमान है बाग में। मोर नाच रहे हैं। बाग के बीच में एक सुंदर सरोवर है। सरोवर की सीढ़ियां मणियों से सुसज्जित हैं। सरोवर के बगल में मां भवानी जी का मंदिर है। राम जी गए, जाकर चारों तरफ मालियों को ढूंढे। मालियों से भगवान अनुमति मांगे, माली अनुमति नहीं दे रहे हैं। कहते आप कैसे जाएंगे? अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया। अब विनती करेले मिल जूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। माली बोले आप भीतर जाने नहीं देंगे आपको, बहुत कोमल हैं आप, पढ़े लिखे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहे हो, गुरु आश्रम में जाके भैया हम पढ़े। माली बोले पढ़े लिखे तो साइन बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, पढ़िए क्या लिखा है। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग लिखा है। माली बोले जनाना मने जनाता का होला। जनाना बाग यानी औरतों के लिए है प्रवेश, आप पुरुष हैं, भीतरी जाके कैसे तुरब रउआ फूल। इंटीरियर ना मिले रउआ के, कैसे जाए। भगवान बोले देखिए तोड़ेंगे तो हम ही तोड़ेंगे,
गुरुदेव ने हमको आज्ञा दी है, हम अपनी सेवा किसी से बांटने वाले नहीं है। थोड़ी देर माली भगवान से बात करते रहे, फिर अनुमति प्रदान हुआ। अनुमति क्या? माली कहते हैं हाथ जोड़कर, रघुनाथ जी हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? आप बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, आप बिना पांव के भी चलते हैं। हम कितना भी रोकना चाहें अपने आप भीतर चले जाएंगे आप। हम तो जानबूझकर आपके सामने खड़े हुए थे, आपको रोके थे। इसी बहाने 5 मिनट आपको देखने का सौभाग्य मिल गया और थोड़ी देर आपसे बतियाने का अवसर मिल गया।